हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो मैं रोज यही बोलती हूँ बट ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कितने मार्क्स पे मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा या कितने मार्क्स पे जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, सो किसी भी सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे। सो देखिए, नेट की अगर बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये ऑब्वियसली आपको जॉब वगैरह की गारंटी तो नहीं देता, बट आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं जगह जगह पे जहां पर भी वैकेंसी निकलेगी। ओके, अब ये जो एग्जाम है जब आप देते हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। इनफैक्ट आप जिस सब्जेक्ट में दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे दे रहे हैं ये एग्जाम। अगर मैं ओवरऑल रफली लगा के चलूं तो यूजीसी जो है वो अराउंड 84-85 सब्जेक्ट्स में जो है आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सो वो जो नेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसमें जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबके हिसाब से मेरिट बनती है। मतलब ऑब्वियसली आपको अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा करना है और आपको ओवरऑल भी अच्छा करना है। क्या कहना चाह रही हूं मैं इस बात से? इस बात का मतलब ये निकलता है कि जब आप नेट का एग्जाम देते हैं सो क्वालिफाइंग वर्ड अगर मैं यूज करूं सो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके, जो जितने का आपका पेपर है जो कि आपका 300 का होता है उसके 40% यानी 120 नंबर। सो 120 नंबर से तो ऊपर ही आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाइंग या एलिजिबिलिटी वाली लिस्ट में आएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके 120 से 121 नंबर आ गए और आप एलिजिबल हो गए तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ये नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट है जिसका मतलब है कि कंपैरिजंस होंगे। और कंपैरिजन किसके साथ? आपके आसपास जिन्होंने एग्जाम दिया है उन बच्चों के साथ कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन करके टॉप 6% को, यानी जितने भी बच्चों ने पेपर दिया, ऑब्वियसली 120 से ऊपर तो सबके ही आएंगे, ठीक है, सबके इन द सेंस जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। सो 120 वाला क्राइटेरिया एक तरीके से कहने वाली बात हो गई कि हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स, बट आपको जो फोकस रखना है वो है टॉप 6% की। मान लो 1 लाख बच्चों ने दिया तो उस 1 लाख में से, और वो 1 लाख कौन है? मान लो सब सब्जेक्ट्स के मिला के 1 लाख बन गए, मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूं। सो उन 1 लाख में से 6% यानी कि 6000 बच्चों का नेट माना जाएगा जो टॉप के 6% होंगे, ठीक है। उन टॉप 6% के ऊपर वाले, मतलब टॉप 6% का नेट, और टॉप 2% यानी उसमें भी जो सबसे ऊपर 2000 बच्चे हैं टॉप वाले, उनका क्या माना जाएगा? जेआरएफ माना जाएगा। अब ये टॉप 2% ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट में मान लो 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसके 6% और उसके 2%, नहीं, ये जितनों ने भी एग्जाम दिया है ना, जितने भी बच्चों ने सब सब्जेक्ट्स का मिला के, उसके 6% और उसके 2% की बात हो रही है, ठीक है। सो आपके लिए अब ये तो चीजें हो गई थोड़ी सी टेक्निकल जो आपको यूजुअली बताई जाती हैं। आप जिस चीज के लिए ये वीडियो देखने आए हैं कि हम कितना पढ़ें, हम क्या मार्क्स का टारगेट लेके चलें। सो देखिए, ऐसे एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे मान लो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो 90 से ऊपर मार्क्स आ गए, सो आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा सीटेट, फिर फर्क नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स हैं। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां आपका बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन हो रहा है। सीटेट में कंपैरिजन नहीं हो रहा होता। सीटेट में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जिसको हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। सो वो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, यहां पे क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे जाएगी कि आपका एग्जाम कैसा आया था, बच्चे कितना पढ़ के गए थे, उस हिसाब से किसने कितना अच्छा किया, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर मैं बिल्कुल जनरलाइज करूं चीजों को, सो 200 से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी कि 300 का पेपर आता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 से ऊपर क्वेश्चंस आपके ठीक आप करके ही आएंगे, ये चीज लगा के चलिए। और वो तभी हो सकते हैं जब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पढ़ के जाएं। यूजुअली 200 से ऊपर में आपका जेआरएफ भी हो ही जाएगा, बट 200 से ऊपर में नेट तो आपका कहीं भी नहीं गया। और 200 से लेके 240 एक सिंधी लैंग्वेज का जो एग्जाम है ना उसमें 242 लिस्ट गई है, एक बार कट ऑफ गई है। सो 242 गई है, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जितनी भी हाई चली जाए आपको 100 से लेके 120 क्वेश्चन तक तो ठीक करके ही आने हैं। आपका ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली 150 में से 120 क्वेश्चन ठीक होना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो अगर आप बिल्कुल सोच रहे हैं ना कि मुझे बस कोई ये बता दे कि इतने मार्क्स लाने और मैं पढ़ के ले आऊं, सो वो जो मार्क्स हैं वो आपके ये होने चाहिए कि आप 100 से लेके 120 तक क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलें और उसी हिसाब से मेहनत करके पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तब तो है आपका डेफिनेटली नेट और जेआरएफ कहीं भी नहीं गया, ठीक है। सो आई थिंक आपको एक टारगेट मिल गया होगा कि आपको 100 से ऊपर क्वेश्चंस तो ठीक करके ही
ही आने हैं तो नेट आप सेफ जोन में है बिल्कुल। और अगर आपने 110 120 तक ठीक कर लिए दैट मीन्स आप JRF के भी सेफ जोन में है। ठीक है जी। सो आई होप जो चीज आप देखने आए थे, वो जो टारगेट आप देखने आए थे कि कितने तक जो है चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अगर इतना टारगेट लेके चलेंगे तो जो कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है ना, उसमें भी आप बिल्कुल सेफेस्ट जोन में रहेंगे। सो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि एक कट ऑफ नहीं है बट वो कट ऑफ हर बार वेरी करती है। तो जब चीजें वेरी कर रही हैं तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। बट आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है लास्ट टाइम तो 200 ही कट ऑफ गई थी, दैट मीन्स 200 ही जाएगी तो आप 200 का ही टारगेट लेके चले। नहीं, आपको 100 से ऊपर क्वेश्चंस का टारगेट यानी कि 200 से ऊपर मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। ठीक है जी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में या आपके ही द्वारा पूछी गई क्वेरी की वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।